द रेप ऑफ लुक्रीज, जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित है और 1594 में ये आई थी, और ये विलियम शेक्सपियर का एक प्रारंभिक समय का एक वर्क है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्ट इसमें इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये आपके टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, एडब्ल्यूएस, झारखंड टीजीटी, पीजीटी के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखती है। तो जो द रेप ऑफ द लुक्रीज है, ये शेक्सपियर का एक प्रारंभिक वर्क है और ये एक नैरेटिव पोएम है। क्या है? नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम क्या होती है? नैरेटिव पोएम वो होती है जो किसी कहानी को हमें बताती है। क्या बताती है? कहानी को बताती है। वह पोएम जिसके माध्यम से हमें कोई कहानी सुनाई जाती है या कहानी समझाई जाती है, उसे हम नैरेटिव पोएम कहते हैं। अबाउट द लेजेंडरी रोमन वुमेन ल्यूक्रीसिया, और ये जो पोएम है किसके बारे में है? जो लेजेंडरी वुमेन रही है रोम की एक महिला रही है जिसका नाम ल्यूक्रीसिया था, उसकी कहानी के बारे में ये हमें बताती है। किसके बारे में बताएगी? ल्यूक्रीसिया के बारे में। अगर हम बात कर लें पॉइंट के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो ये जो पोएम है वो डेडिकेट थी हेनरी रोसले, जो 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, और बैरन ऑफ टिचफील्ड। ठीक है ना। अब पोएम में 265 स्टेंजाज हैं। ठीक है, और हर स्टेंजा में 7 लाइन हैं। 7 लाइन स्टेंजा को हम क्या कहते हैं? राइम रॉयल। क्या कहते हैं? राइम रॉयल। और टोटल जो लाइंस की अगर हम बात कर लें तो 1855 है। और इसकी अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो ABBCC, ठीक है, जो कि राइम रॉयल की राइमिंग स्कीम होती है। और मीटर की अगर हम बात करें तो ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। और अगर हम बात कर लें इसके सोर्स की, कि इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से सोर्स लिया गया, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है शेक्सपियर महोदय को इसे लिखने के लिए, तो लिवीज द हिस्ट्री ऑफ रोम, जो लिवीज का एक वर्क है हिस्ट्री ऑफ रोम, वहाँ से इन्होंने कंटेंट को या रेफरेंस को लिया है। तो आइए अब हम लोग बढ़ेंगे इस पोएम की समरी की ओर। तो आइए अब हम जानते हैं इस पोएम की समरी। इस पोएम की समरी क्या है देखते हैं। ये जो पोएम है लिक्यूरिसिया के बारे में है। तो पहला कैरेक्टर तो हमारा लिक्यूरिसिया ही हो गया। दूसरा है कोलेटाइन। कोलेटाइन जो है वो लिक्यूरिसिया का हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है? लिक्यूरिसिया का हस्बैंड है और रोमन सेना में एक सिपाही है। ठीक है, इसके साथ थर्ड महत्वपूर्ण जो हमारा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है टार्क्विन। टार्क्विन जो कि आपको पोएम में जो मिलेगा वो सेक्सटस टार्क्विन के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा इम्पोर्टेंट टार्क्विन है, ठीक है, जिसने लिक्यूरिसिया का रेप करता है, और ये भी एक रोमन सेना में क्या है? सोल्जर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, और हाँ, ये टार्क्विन है जो सेक्सटस टार्क्विनस है, वो रोम के जो राजा हैं उनका बेटा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ल्यूक्रीसियस। ल्यूक्रीसियस जो है वो लिक्यूरिसिया का फादर है। ठीक है, किसका फादर है? लिक्यूरिसिया का फादर है। नेक्स्ट है जूनियस ब्रूटस। जूनियस ब्रूटस जो है वो कोलेटाइन का फ्रेंड है। ठीक है, कोलेटाइन का फ्रेंड है। और नेक्स्ट है ल्यूकियस टार्क्विनस। ये जो है किंग का राजा है और टार्किन्स का पिता है। तो आइए अब हम जानते हैं कहानी के बारे में। तो इसकी सेटिंग की अगर हम बात कर लें तो सेटिंग इसकी रोम में रखी गई है। रोम में एक जगह है एड्रेस। एड्रेस में क्या है कि एक युद्ध चल रहा है, और उसी युद्ध में जो है हमारा कोलेटाइन और टार्किन दोनों लड़ने गए हैं। और बाद में जब वो युद्ध विराम होता है तो बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। और बातचीत जब करते हैं तो कोलेटाइन अपनी पत्नी ल्यूक्रीसिया, ठीक है ना, ल्यूक्रीसिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है कि ल्यूक्रीसिया ऐसी है, ल्यूक्रीसिया वैसी है, वो इतनी सुंदर है, उसकी आंखें ऐसी हैं, वो देखने में ऐसी लगती है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। तो जब कोलेटाइन अपनी पत्नी की तारीफ़ करता है, जब वो अपनी पत्नी की तारीफ़ करता है कोलेटाइन, तो टार्किन्स कहता है कि भाई अगर इसकी पत्नी इतनी ही सुंदर है, इतनी ही अच्छी है, ऐसी दिखती है, वैसी दिखती है, तो मुझे भी इससे एक बार मिलना चाहिए। अब क्या होता है कि युद्ध चल रहा होता है। युद्ध में ये कोई बहाना बनाकर कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, टार्किन्स क्या करता है? टार्किन्स पहुँच जाता है ल्यूक्रीसिया के घर। अब ल्यूक्रीसिया के घर टार्किन्स पहुँचता है तो वो बता देता है कि भाई मैं ऐसे ऐसे काम से आया था, तो मैंने कहा लाओ मिलते चलूँ आपसे।
तो लिक्रीसिया के यहाँ जब ये पहुँचता है तो लिक्रीसिया इनका बहुत वेलकम करती है, बहुत ज़्यादा सम्मान करती है, शाम को खाना वाना बनाती है और कहती है कि अरे अब आप कहाँ जाएंगे, आप यहीं रुक जाइए, ठीक है ना। लेकिन ये तो खुद ही चाहता है कि मैं रुकूं, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर रुक जाता है। अब रुक जाता है तो खाना वाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने बेडरूम में जाके सोने लगते हैं, स्लीप के लिए, सोने के लिए, ठीक है। सब लोग सो जाते हैं, लेकिन जो हमारा टार्किन्स है, क्योंकि इसके माइंड में तो कुछ और चल रहा है, ये जो टार्किन्स है इसके माइंड में कुछ और चल रहा है। ये क्या कहता है कि मैं सोऊंगा नहीं, ये इंतज़ार करता है सबके सोने का, ठीक है ना। और इसके मन में जो है गलत गलत ख्यालात आने लगते हैं लिक्रीसिया के बारे में, कि लिक्रीसिया ऐसी है, लिक्रीसिया वैसी है, बहुत सुंदर है, ठीक है, काश मैं इसके साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स बिता पाऊँ। तो लिक्रीसिया, सब लोग सो जाते हैं तो फिर ये क्या करता है, ये लिक्रीसिया के रूम में एंटर होता है और लिक्रीसिया से कहता है कि मुझे जो है तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने हैं। लिक्रीसिया मना करती है कि नहीं, तुम तो मेरे पति के मित्र हो, ऐसा मत करो, ये गलत है, ये है, वो है। तो लिक्रीसिया से ये कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे एक नौकर को भी मार दूंगा, जिससे फिर मैं कह दूंगा कि ये लोग क्या क्या थे, इन लोगों का कुछ गलत संबंध थे और इसको देखकर मैंने इन्हें मार दिया और मेरा कोई कुछ करेगा भी नहीं, ठीक है। तो लिक्रीसिया से यही भी कहता है कि मैं तुम्हारे पति को भी मरवा दूंगा, वो जो वहाँ युद्ध में है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो लिक्रीसिया बेचारी मजबूर हो जाती है और ये टार्किन्स जो है लिक्रीसिया का रेप कर देता है। रेप करने के बाद टार्किन्स क्या करता है, चला आता है, ठीक है। और लिक्रीसिया क्या करती है, एक लेटर लिखती है अपने पति के लिए और उसमें ये नहीं बताती कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, वो सिर्फ ये कह देती कि बहुत ज़रूरी काम है, घर पे आ जाओ, ठीक है। तो लिक्रीसिया लेटर लिखती है किसे, कोलेटिन को। कोलेटिन आता है, कोलेटिन के साथ जीनियस ब्रूटस वगैरह भी आते हैं। तो ये सारी बात बताती है लिक्रीसिया, ठीक है ना। लिक्रीसिया सारी बात बता देती है कोलेटाइन को कि इसने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है, और उसके साथ ही वो क्या करती है, चाकू लेती है, अपने पेट में मार लेती है, ठीक है। तो लिक्रीसिया क्या करती है, सुसाइड कर लेती है, ठीक है। और ये भी कहती है कि तुम्हें मेरी मृत्यु का बदला लेना है, इसे तबाह करना है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि लिक्रीसिया की डेथ हो जाती है। लिक्रीसिया डेथ होने के बाद फिर ये टार्किन्स वगैरह जो हैं इसका एक क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं। और वो जुलूस जो होता है, जो परेड जो निकाली जाती है, जो जुलूस निकाला जाता है, वो जुलूस रिवोल्ट पैदा करता है। क्या पैदा करता है, रिवोल्ट पैदा करता है रोम के उस राजा ल्यूसियस टार्किन्स के खिलाफ, ठीक है ना। और फिर ये जो ल्यूसियस टार्किन्स हैं और जो टार्किन्स की जो पूरी फैमिली, जो नोबल फैमिली, जो राजा का जो परिवार था, उसे जो था रोम से बैनिश कर दिया जाता है। और इस तरीके से जो है लिक्रीसिया की मृत्यु का बदला लिया जाता है। तो आपको कैसी लगी समरी, अवश्य बताएं। थैंक यू।